बहुत सुंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज है करवा चौथ, और करवा चौथ की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और चंदा मामा और गणेश भगवान आप सब लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, और मुझ पे भी बनाए रखें। और सबके पति खूब अच्छी शॉपिंग कराएं, खूब अच्छे से खुश रखें अपनी बीवियों को, और मेरे पति भी रखें। तो करवा चौथ का सुबह हो गया है। सुबह में मतलब जो काम होता है वो तो सबके घर में होता है, वो आज कर लिया है आदमी। और उसके बाद मतलब अभी जो मतलब सुबह का काम होता है करने के बाद ना, अब तैयारी शाम की अभी से होने लगेगी। मतलब अभी से इन द सेंस कि अब जो भी काम है धीरे धीरे तैयारी वाला, जैसे हम लोगों के यहाँ ना फारा बनता है, तो अभी सुबह में बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ चने का दाल भिगा दूंगी कि फारा मतलब जल्दी ही बनाएंगे, क्योंकि इसी में पूजा का प्रिपरेशन करना होता है, इसी में खुद का तैयार होना होता है, फिर खाना भी बहुत सारा बनाना होता है, तो इसमें टाइम लगता है, फिर पूजा भी करना होता है। तो ये सब को देखते हुए मैं जा रही हूँ वो कर लेने, चना भिगा दे रही हूँ। फिर हमारे यहाँ बनता है गुलगुला, तो उसका आटा भी मैं घोल के रख दूँगी, तो मतलब फर्मेंटाइज हो जाएगा, तो बनेगा अच्छा खिला खिला बनेगा। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ करने। अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ, सारा कुछ करने के बाद मैं कपड़े धो रही हूँ, और मशीन में लगे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, बैठ के तो धुल नहीं रही हूँ। और इस समय कार्तिक चल रहा है, तो सुबह में नहाना आना हो जा रहा है, तो फिर मतलब ना थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा रहता है, तो धोने में घिन आती है। घिन आती है क्या, भीग जाते हैं, तो सोचें कि चलो मशीन लगा देते हैं, तो मशीन लगाए हैं। और लग रही है मुझे करवा चौथ की मेहंदी, और ये फरहद आई है लगाने के लिए। फरहद आई है लगाने के लिए मेहंदी, बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है। जब भी कोई फर्स्ट फेस्टिवल पड़ता है मैं इन्हीं को बुलाती हूँ। आप लोगों को भी जरूरत हो तो हमसे संपर्क करिए। फैमिली मेंबर्स, ये हमारे तो फैमिली मेंबर जैसी हैं। अब जैसे मेरा मेहंदी कंप्लीट हो जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मेरा मेहंदी लग के कंप्लीट हो गया है। बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई थी, और ये 30 था, उसमें भी मुझे मेहंदी लगाई थी। बहुत मैं लेके गई हूँ, छत पे डाली हूँ, और गद्दा सूख रहा है, कपड़े भी सूख रहे हैं, नहीं कपड़े तो अभी धुल रहे हैं, इसको भी ले जाके डालूंगी। आज मैं 3 बजे से उठी हूँ और सोई नहीं हूँ, और 3 बजे से, क्योंकि मैं सोची हूँ कि ठंडे ठंडे में जितना काम होगा कर लूँगी, और कि थोड़ा सा आराम करने का टाइम मिल जाएगा। तो जो भी छोटा छोटा काम है जो पहले करना है वो मैं करके रख देती हूँ कि शाम में सही रहेगा। अभी तो जा रही हूँ दाल भिगाने और गुलगुले का आटा बनाने, घोल बना के ये दो चीज़ रख दूँगी तो सही रहेगा। और आज हमारे घर का मिक्सी भी ख़राब हो गया है संजोग से। अब समझ में नहीं आ रहा है दाल सिलबट्टे पे पिसाएगा या मिक्सी बन के आएगा। तो इस टाइम मैं आ गई हूँ दाल भिगाने के लिए, और क्योंकि दाल भिगा देने से पहले ना अच्छा सोख होता है, तो मतलब अच्छे से फूलता है, तो अच्छा वो बनता है फारा। और मतलब मेनली ये होता है दाल का पूड़ी या फारा बनाने में कि दाल अच्छे से फूला हुआ। और मुझे बनाना था गुलगुला, और मैं सोडा ही भूल गई थी कि कहाँ रख दी हूँ। फिर मैं ये वीडियो जब एडिट कर रही थी तो उसमें रिकॉर्ड हुआ था कि ऐसा हुआ था कि मैं सोडा उठा के और दाल के डब्बे में डाल दी हूँ, और उस टाइम में खोज के परेशान हो गई थी। फिर मंगाई, उसके बाद इसमें सोडा डाली। तो गुलगुला भी मतलब फूलना चाहिए और आटा फूला हुआ होना चाहिए, तो इसको भी मैं घोल के रख दी हूँ। और तब तक मैं जा रही हूँ अपने रूम में और देखती हूँ मुझे क्या करना है। कैसा लग रहा है बताइए आपको? बहुत अच्छा कलर चढ़ा है। यही कलर मुझे पसंद है, मरून कलर, बहुत डार्क कलर नहीं पसंद है। तो जब ऐसा कलर हो गया, मतलब इससे पहले ही तो मैं रात में काम ऑब्वियसली होता ही है, काम छोड़ के कहाँ सो सकते हैं, तो सुबह उठ के देखे तो जो मेरा फेवरेट कलर है वही कलर है।
तो मैं जब अपने रूम में आई तो मैं खाली बैठी थी, तो मैं सोची लाओ मैं अपना पैर वैर कलर कर लूँ, क्योंकि ये सब करने में भी टाइम लगता है और नेल पॉलिश प्रॉपर सूखना चाहिए तो जाके मतलब, नहीं तो फिर ख़राब हो जाता है। और अब शाम हो गई है और मैं आ गई हूँ किचन में जल्दी जल्दी खाना बनाने। हमारे यहाँ ज़रूर बनता है, फारा के बिना करवा चौथ अधूरा। रिचुअल, फारा रिचुअल्स है, तो सबसे पहले यही बना रही हूँ मैं। इसी को सबसे पहले मुंह में डालेंगे, उसके बाद मिठाई से भी पहले। नहीं, मिठाई तो वो तो पानी पीने समय ही डालेंगे, नमक खाने से पहले। रिफाइन आएगा तो खीर, और वो एक अभी क्या बना रही है छोटी मम्मी? ऊपर का अभी बन रहा है पनीर। ये पनीर बाहर बहुत बढ़िया महक रहा था कसम से। पनीर का ये मसाला फ्राई हो रहा है, एकदम यम्मी सा रेस्टोरेंट टाइप पनीर। 2 प्याजा एकदम अंदर से दिखाइए इसको, देखिए ये मसाले का कलर क्या भुन रहा है, गोल्डन ब्राउन। मतलब ये मुंह में जाएगा तो एकदम माउथ मेल्टिंग। और इधर मैं पनीर, हाँ जल गया, पनीर फ्राई करके रखी हूँ। जब ये भुन जाएगा तो इसमें डालूंगी। और ये प्रिपरेशन चल रहा है दाल की पूड़ी का, जिसको मैं पीस, मेरी फेवरेट चीज़। आपकी फेवरेट चीज़ है दाल की पूड़ी। फारा तो बन गया है, फारा दिखाइए, टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, वो नहीं कर सकते। ये देखिए, तो अब मेरा मसाला भुन चुका है और इसमें मैं डालूँगी पनीर। और जब तक ये पकेगा ना, इसको मैं मिला के और ढक के रख दूँगी, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्ज़ी इसलिए बनाते हैं कि चावल से खाना रहता है। फिर दाल की पूड़ी होती है, तो दाल की पूड़ी में भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी चाहिए होती है। तो इसलिए मतलब पनीर फाइनली मेरी दाल की पूड़ी यहाँ छन और अब मैं पूड़ी तल रही हूँ। और यहाँ ये सारा खाना मैं बना के रख दी हूँ इसलिए, क्योंकि ये होता है ना कि जब पूजा करके आओ तो सब लोगों को जल्दी जल्दी खाना चाहिए होता है, फिर उस टाइम बनाने का मन नहीं करता। तो मैं भाभी से बोली कि हम लोग मतलब बना लिया जाए। और अब हो गई है शाम, और शाम को मैं रेडी हो रही थी, और पीछे का बाल मेरे से साड़ी पिनअप करने की वजह से मैं नहीं झाड़ पा रही थी, तो मैं इनसे झड़वा रही थी। और मतलब झाड़ दिए, कुछ बोले नहीं, बोले लाओ मैं कर देता हूँ। और इसके बाद मैं रेडी होने के बाद मुझे चूड़ी पहननी थी। मैं गई थी चूड़ी लेने के लिए मार्केट में, इतनी भीड़ थी कि पूछिए नहीं। मैं सोची कि यार मैं खड़ी रहूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उस टाइम मैं दिमाग लगाई कि मैं चूड़ा पहन लेती हूँ। मेरे पास चूड़ा है रखा हुआ, और चूड़ा ऐसा होता है ना कि हर लोगों के पास होना चाहिए। जब भी कोई मैचिंग का आपके पास चूड़ी ना हो, चूड़ा उठा के पहन लो, वो खूबसूरत लगता है। किसी भी कलर की साड़ी हो, चूड़ा पहन लो। चूड़ा मतलब मस्ट होना चाहिए। चूड़ी का कलेक्शन है, उसमें चूड़ा तो होना ही चाहिए। और अब मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, और लास्ट में मुझे बचा है सिंदूर लगाना, तो वो मैं लगा के और अब जाऊँगी मैं ऊपर पूजा करने के लिए, क्योंकि मतलब पूजा का तैयारी भी करना है। अभी सारा सामान ऊपर लेके जाना है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। और तैयार होने के बाद मैं जा रही हूँ अपना पैर भरने के लिए, क्योंकि ये तो सबसे लास्ट में करते हैं। अगर इसको पहले कर लेंगे तो पैर पे पानी आनी पड़ता है, तो ये धुल जाता है, कलर निकल जाता है, तो इसको सबसे लास्ट में मतलब करते हैं। और ये जब पैर में लगा लो तो पैर बहुत सुंदर हो जाता है। और अब हम लोग आ गए हैं छत पे पूजा करने के लिए। लेट हो गया था, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ तो रात ही में पूजा होती है। हर जगह का अलग अलग कल्चर है। हम जैसे जब मैं दिल्ली में थी तो मैं देखी थी 4 बजे तक सारी औरतें पूजा कर लेती थी और दादू है क्या बस अर्घ देती थी। लेकिन इधर सब लोग एक ही बार बैठ के शाम में पूजा करते हैं, और पूजा करते करते चाँद निकल जाता है, तो फिर चाँद का पूजा करते हैं, फिर पति का पूजा करते हैं, देखते हैं। तो ये है हम लोगों का पूजा। मतलब हम लोग तीनों लोग बैठ के पूजा किए थे एक पास। हमारे घर में 3 लेडीज़ हैं, जैसे मैं हूँ, मेरी सास है और जेठानी है, तो हम तीनों लोग बैठ के पूजा किए थे। पूरी फैमिली थी। ये पूजा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पापा भी छत पे थे, मेरे हस्बैंड भी थे, भैया भी थे, बच्चे भी सारे छत पे थे। तो एक साथ कोई भी पूजा घर परिवार में बैठ के होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है।
तो हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा था और उसी में हंसी मजाक भी हो रहा था। गणेश देव माता गौरा पार्वती पिता महादेव वंदन को नेत्र देत को। और कथा कहानी सुनने के बाद करवा माता का पूजा करने के बाद चांद निकल गया था, तो फिर चांद को सब लोग अर्घ दिए। तो सबसे पहले माता जी अर्घ दी, उसके बाद हम लोग दिए। और चांद का मतलब वेट कितने बेसब्री से हम लोग करते हैं ना आज के दिन जल्दी से निकल जाए, पर हम लोग जब पूजा करने गए तो चांद निकल गया था, चांद का वेट नहीं करना पड़ा था। और ये भाभी अर्घ दे रही है, असली स्ट्रगल और मैं भी दादू इसी का में है अर्घ आज। दे रही थी। अब पता नहीं लग रहा है मैं दे बोले चुकी फोटो हूँ। की और चलनी का डेकोरेशन मितांशी सिंह की है, बहुत अच्छा। अंडर ब्रैकेट मान्या सिंह। हाँ कहीं की मान्या है। इधर पानी ला दो, देखो क्या है। पानी चाहिए? पानी है नहीं इसमें, देखिए दो। अरे तो केतलिया में कैसे पानी लाया था? हाई का खा हमनी के खाए वाला। जो आपसे उड़ मिलेगा। तो ये हम लोगों का खाना है, ये सादी पूड़ी, ये दाल की पूड़ी, ये फारा चावल सब्जी खीर। सबसे पहले हम लोगों के यहाँ खाते हैं फारा, तो सबसे पहले मैं डालूंगी फारा। बहुत बढ़िया बना है। अब हो गई है रात, हम लोग खाना ना सब लोग खा चुके हैं। और खाना खाने के बाद ना अब हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ करने का, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने। और आप सभी लोगों को फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सब लोगों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।